हेलो एवरीवन, हमारे हर एक वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लर्निंग ट्रिक्स को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम हम लोग हिस्ट्री क्लास 11th की MCQ सीरीज कर रहे हैं सभी चैप्टर्स के। तो अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर जो 4 है, इस्लाम का उदय और विस्तार। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, इसके लास्ट पार्ट में मैंने आपको करीब 50 क्वेश्चन करवाए थे चैप्टर 4 से, और आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे जिसमें मैं आपको उससे आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, इस चैप्टर के करीब मैं आपको 85 क्वेश्चंस करवाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक किसी ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है या फिर इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां पे भी जाके उसका देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे ही और क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आती रहूंगी, जिससे आपको अपनी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की MCQ सीरीज चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। इससे पहले के जो पार्ट 1 में मैंने आपको करीब 50 क्वेश्चंस करवाए थे और अब हम उसी से आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह उमय्यद सम्राट कौन थे जिन्होंने अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा के रूप में पेश किया था। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मुआविया, उस्मान, अब्द अल मलिक और अली। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, अब्द अल मलिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोम ऑफ रॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए है, अब्द अल मलिक के द्वारा बनवाया गया था। बिल्कुल सही है, डोम ऑफ रॉक जो है वो अब्द अल मलिक के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हमारा सही है। ठीक है, सेकंड है, इस्लाम की शुरुआती कार्यों में से एक था। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, यह मोहम्मद की स्वर्ग की रात की यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे सही है तो हमारा जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जकात क्या था। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कृषि कर, व्यापार कर, धार्मिक कर या फिर खैरात कर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है खैरात कर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम में सलात का क्या अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नैतिक सिद्धांत, खैरात बांटना, दैनिक प्रार्थना या फिर गैर मुसलमानों पर कर। ठीक है, तो सलात का जो अर्थ होता है वो होता है दैनिक प्रार्थना। दैनिक जो प्रेयर करना है उसको सलात कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, सूफीवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, देखो यहाँ ऑप्शन ए दिया है, इसने धर्म को अधिक व्यक्तिगत और कम संस्थागत बना दिया। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसने धर्म को व्यक्तिगत एक तरीके से बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ईश्वर को गहन प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये सही बात है। जो सूफीवाद है उसमें कहा गया है कि सिर्फ प्रेम और आस्था से ही आप लोग ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, किसी घोर आडंबर वगैरह की कोई कर्मकांड से नहीं पा सकते, आप सिर्फ एक प्रेम से ही ईश्वर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, सूफीवाद सभी के लिए खुला है चाहे वह किसी भी धर्म का हो। सूफीवाद की एक खास बात यह है कि वो सभी धर्मों को मानता है। ठीक है, मतलब वो एक किसी धर्म पर नहीं कहता कि आप यही धर्म मानो। ठीक है, आप किसी भी धर्म के हो, आप सूफीवाद का अनुसरण कर सकते हैं। ठीक है, तो सूफीवाद किसी एक धर्म कोई कट्टरवादिता नहीं है, बल्कि वो सभी धर्मों के लिए खुला है। आप चाहे कैसे भी हो, फकीर हो, अमीर हो, कैसे भी हो, सूफीवाद का द्वार आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। ठीक है, अब तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों ही बातें सही हैं सूफीवाद के बारे में, यानी कि आप समझ ही गए होंगे इसका जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला सूफी संत कौन थी। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन हैं, बसरा की राबिया, बीबी फातिमा, खदीजा या फिर समीना अल रशीद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन है, बसरा की जो राबिया हैं ये पहली महिला सूफी संत मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, वह सूफी महिला संत कौन थी जिन्होंने अपनी कविताओं में ईश्वर के साथ एकजुट होकर ईश्वर के प्रति गहन प्रेम का उपदेश दिया। ठीक है, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वही हमारा ऑप्शन डी, राबिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी युग कब स्थापित हुआ।
ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, उस्मान की खिलाफत के दौरान, या मोहम्मद की खिलाफत के दौरान, उमर की खिलाफत के दौरान, या ख्वास की खिलाफत के दौरान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, उमर की खिलाफत के दौरान हिजरी युग स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अली की हत्या किसके द्वारा हुई थी? 4 ऑप्शन हैं आपके, मुआविया, उमर, खरजी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अली की हत्या हुई थी वो थी खरजी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध आयशा और अली के बीच में लड़ा गया था? ठीक है, आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ऊंट की लड़ाई, उहूद की लड़ाई, बदर की लड़ाई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊंट की लड़ाई। तो जो ऊंट की लड़ाई है इसको कहा गया है कि इसमें आयशा और अली की लड़ाई हुई थी। ठीक है, जो आयशा है ये नहीं चाहती थी कि जो अगली खलीफा है वो अली बने। ठीक है, इस वजह से आयशा और अली का युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें आयशा हार गई थी। अली ने आयशा को हरा दिया था और फिर वो अगले खलीफा बने। तो इसको कहा जाता है कि ऊंट की लड़ाई, जिसमें आयशा की हार हुई थी और अली की जीत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में यजीद ने हुसैन को हराया था? ठीक है, 4 ऑप्शन हैं आपके, करबला का युद्ध, मक्का का युद्ध, कूफा का युद्ध या फिर इस्तांबुल का युद्ध। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसमें हुसैन को हराया था यजीद ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखना। ओके, चलो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, मोहम्मद के धर्म सिद्धांतों को स्वीकार करने वालों को क्या कहा गया था? ठीक है, आप जानते हो मोहम्मद पैगंबर जो मोहम्मद थे उन्होंने अपने विचार रखे थे, उन्होंने एक इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, उन्होंने समाज के सामने कुछ नए आचार विचार रखे थे, कुछ नए नियम रखे थे। ठीक है, जिसको लोगों ने बहुत माना। ठीक है, उसकी तरफ लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि उनके धार्मिक सिद्धांतों को मानने वालों को क्या कहा गया? ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो, पहला है मसीहा, ये नहीं कहा गया, हम जानते हैं। दूसरा है मुस्लिम, फिर है दूत और फिर खुदा के बंदे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है मुस्लिम वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हम जानते हैं जो इस्लाम धर्म है का प्रचार उन्होंने किया था और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मुस्लिम कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खलीफा ने अपने क्षेत्र के दौरान अनुवाद कार्य का समर्थन किया? ठीक है, तो इसका जिन्होंने अपने समय में जो उनका अनुवाद को बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रांसलेशन को, उसको जो भी बुक्स वगैरह थी उसका अरबी लैंग्वेजेस वगैरह में बहुत ज़्यादा उसका ट्रांसलेशन किया गया। ठीक है, ताकि लोग उसमें क्या लिखा हुआ है वो समझ सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये किसके काल में हुआ था, किसने इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया था? ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, अल मामून। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस्लाम की कानून की शाखाओं में कौन सी सबसे रूढ़िवादी है? ठीक है, तो हम जानते हैं इस्लाम के कानून के तहत जो 4 शाखाएं हैं, 4 शाखाएं मानी जाती है इस्लाम में। ठीक है, 4 हैं वो, मलिकी, शैफई, हनफी तथा हनबली। यहाँ पूछा गया है कि इन सब में से कौन सी सबसे ज्यादा रूढ़िवादी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो ये लास्ट वाली है हनबली, ये रूढ़िवादी मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ईरान के किस प्राचीन धर्म को ससानी वंश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? ठीक है, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जरतुश्त धर्म जो है इसको संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजेंटाइन साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस धर्म को बढ़ावा दिया गया? तो हम ये जानते हैं जो बाजेंटाइन साम्राज्य ने जो ईसाई धर्म है इसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे वहां पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में अब्बासी वंश कमजोर हो जाने के क्या कारण थे? ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, दूर के प्रावधानों पर बगदाद का नियंत्रण कमजोर होने लग गया। बिल्कुल सही है, जो दूर दूर की जगह थे वहां पर बगदाद का नियंत्रण कम होने लग गया था। बगदाद जो है वो थी अब्बासियों की जो राजधानी थी वो थी। ठीक है, नेक्स्ट है, ईरानियों और अरबियों के गुट के बीच में एक आंतरिक विवाद उत्पन्न हो गया था। ठीक है, ईरानियों और अरबियों के बीच में कुछ झगड़े उत्पन्न हो गए थे। ठीक है, चलो फिर है अयोग्य उत्तराधिकारी, उनके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे। तो यहाँ पे ये तीनों जो ऑप्शन है वो हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस वर्ष जेरूसलम पर अरबों ने कब्जा कर लिया था? ठीक है, यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जेरूसलम पे अरबों ने जो अटैक किया था, जो आक्रमण कब्जा कर लिया था, वो किया था 638 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जेरूसलम जो थी वो ईसाइयों की सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है, क्योंकि वहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ईसाइयों की इतनी पवित्र जगह पे जब अरबियों ने कब्जा कर लिया था, तो इससे बहुत ज्यादा एक युद्ध की स्थिति हो गई थी, एक धर्म युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी इनको में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धर्म युद्ध में जेरूसलम पर कब्जा कर लिया गया था? हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि अरबियों ने जेरूसलम पर, जो ईसाइयों की पवित्र जगह थी, ठीक है, उसको कब्जा कर लिया था। अब ये पूछा गया है कि ये कब्जा कब हुआ था? ठीक है, तो ये जो कब्जा किया गया था वो था प्रथम धर्म युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पहले के क्वेश्चंस का ही एक भाग है। निम्नलिखित में से किस शासक ने ईसाइयों के जेरूसलम को पुनः प्राप्त किया? ठीक है, अरबियों ने उसको जो कब्जा कर लिया था उससे उन्होंने उसे पुनः प्राप्त किया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जो सलादीन है, इन्होंने पुनः प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईसाइयों के खिलाफ धर्म युद्ध का आह्वान किया था? ठीक है, इसके 4 ऑप्शंस हैं। अब्द अल मलिक ने, सलाह अल दीन ने, मलिक शाह ने, या फिर अली इब्न तालिब ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, सलादीन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उमैयद वंश का अंतिम खलीफा कौन था? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, हारून अल रशीद, मारवान II, फिरदौसी, या फिर सिकंदर शाह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, मारवान II। अगला है, शहनशाहनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है अल बिरूनी ने, फिरदौसी ने, अमीर खुसरो ने, या फिर उमर खयाम ने। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, फिरदौसी ने शहनशाहनामा की रचना की थी। निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य इस्लामी देशों को चांदी की आपूर्ति होती थी? ठीक है, यहाँ पे भी आपके 4 ऑप्शंस हैं, उत्तरी अफ्रीका, जरफशन घाटी, सूडान, या फिर मिस्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है जरफशन घाटी। यहाँ से इस्लामी देशों को चांदी की आपूर्ति होती थी, मतलब यहाँ से चांदी भेजी जाती थी इस्लामी देशों को। नेक्स्ट है, बायत अल हिकमा किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो ये एक पुस्तकालय है जिसको लाइब्रेरी कहा जाता है। ठीक है, तो बायत अल हिकमा एक पुस्तकालय है। यहाँ पूछा गया है कि किस स्थान पर स्थित है, तो यह है बगदाद में स्थित। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को इस्लाम में मना किया गया है? पहला ऑप्शन है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। इसकी तो बिल्कुल भी मनाही नहीं है इस्लाम में। ठीक है, वहाँ पे तो कहा जाता है कि दिन में 5 बार आपको नमाज पढ़नी ही है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर दूसरा है, व्यापार मामलों को चलाने के लिए दासों को पालना। ये भी गलत है, क्योंकि वो तो खुद ही कहते हैं कि दासों को पालना है, दासों के द्वारा काम करवाना है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, इसकी भी इस्लाम में मनाही नहीं है। फिर है ब्याज वाले लेन देन। ठीक है, हाँ, इसकी मनाही है, इस्लाम में ही मनाही है कि इस्लाम में जो ब्याज होता है, जो मूलधन पे जो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो उसकी मनाही है। ब्याज का पैसा नहीं इस्तेमाल करना है इस्लाम में, जो ब्याज का पैसा है उसकी मनाही है लेने देने की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर है, इस्लाम में इसको मना किया गया है। ठीक है, तो चौथा, मुद्रा विनिमय पर कमीशन प्राप्त करना, ये भी गलत है, क्योंकि इस्लाम में ऐसा भी कुछ मना नहीं किया गया है। लेकिन इंटरेस्ट को, मूलधन पे ब्याज को लेना, वो बिल्कुल मना करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नई फारसी कविता के पिता के रूप में माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, राबिया, रुदकी, गालिब और अबू नवास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रुदकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचतंत्र का अरबी अनुवाद था? यहाँ पर ये पूछा गया है कि पंचतंत्र को जब अरबी में अनुवाद किया गया, पंचतंत्र का जब अरबी में ट्रांसलेशन किया, तो उसका क्या नाम रखा गया? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पंचतंत्र की आपने पुस्तक है, जो काफ़ी फेमस पुस्तक है, ठीक है, उसी को जो अरबी में जब उसका ट्रांसलेशन कर दिया गया, उसका अनुवाद कर दिया गया, तो उसका नाम रखा गया वहाँ पे कलीला और दिमना। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारी तथा साहूकार धन को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए क्या उपयोग में लाते थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, शक, चेक और सुफजा। ठीक है, ये मतलब वो चीजें हुआ करती थी जिसकी वजह से उनको नगद पैसा कैश नहीं लेके जाना पड़ता था। ठीक है, जैसे आजकल चेक होते हैं, हम लोग बैंक में चेक दिखा देते हैं, बजाय हम उसके बदले में हमें कैश नहीं लेके जाना पड़ता। ठीक है, उसी तरीके से वहां पे ये लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो इसी तरीके से वहां पे भी लोग इसी का शक और सुफजा का यूज किया करते थे, जिसकी वजह से उनको नगद पैसा वगैरह लेकर लाना ले जाना नहीं पड़ता था। ठीक है, इससे चोर डाकुओं का भी खतरा नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अली के अनुयायियों और गैर अनुयायियों को क्या बुलाया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, शिया और सुन्नी। नेक्स्ट है, फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, गजनी। अगला है, अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। ठीक है, इस यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पंचतंत्र, मकामात, शाहनामा या फिर तहकीक मा लिल हिंद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, ऑप्शन डी। ठीक है, तहकीक मा लिल हिंद। ठीक है, ये पुस्तक जो अल बरूनी ने लिखी है वो भारत के बारे में लिखी है। ठीक है, इसमें भारत का जो इतिहास है, भारत की जो हिस्ट्री है उसके बारे में लिखी है। ठीक है, तो ये भारत के इतिहास पर पुस्तक है और इसको अल बरूनी ने लिखी है। ठीक है, चलो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, इब्न सीना कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, व्यापारी थे, लेखक थे, चिकित्सक तथा दार्शनिक थे या फिर शिल्पकार थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, चिकित्सक तथा दार्शनिक थे। चिकित्सक होता है डॉक्टर। ठीक है, मतलब एक तरीके इनको औषधि वगैरह का बहुत ज्ञान था। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने कम से कम 750 से ज़्यादा, करीब 708 औषधियों के बारे में लिखा था। ठीक है, किस तरीके से इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए इनको बहुत जाना जाता था। नेक्स्ट है, इब्न सीना की चिकित्सा के सिद्धांत पर आधारित सबसे प्रभावशाली पुस्तक का नाम बताइए। इब्न सीना ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या है? यहाँ पर ये पूछा गया है, जो हमने अभी बताया, जो औषधियों के बारे में थे। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, अल कानून फिल तिब। ये उस पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खलीफा द्वारा विजित यहूदी और ईसाई राज्यों के संरक्षित लोग क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे गुलाम, बी है जिम्मी, तीसरा है धिम्मिस या फिर युद्धबंदी। ठीक है, तो उनको कहा जाता था ऑप्शन सी, जो धिम्मिस है वो कहे जाते थे ऐसे लोग। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको मैंने इस चैप्टर के टोटल 85 क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं, जिसमें मैंने आज करवाए। इससे पहले आप हमारा फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। ठीक है, जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, लर्न कर लेना। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी कहना है मुझसे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। इसके अलावा ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे दिया है, और आप हमारी प्ले लिस्ट में भी जाकर पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही और क्वेश्चंस वगैरह मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नए क्वेश्चंस वगैरह, एग्जाम की नई नई प्रिपरेशन जो भी है उसके बारे में पता चलता रहे। ठीक है बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।